बातों से अपनी बात को जनता के बीच में रखने वाले। एनडीए है, मजबूत है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में। मांझी जी का क्या स्टैंड रहेगा? हम किसी को खुश करने के लिए बयान नहीं देते हैं। बेरोजगारी हकीकत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बेबाक बातों से अपनी बात को जनता के बीच में रखने वाले लोकप्रिय नेता दानिश रिजवान जी हमारे सामने हैं। हम इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करेंगे। वर्तमान में बिहार में जो राजनीतिक हालात है, जो उठापटक है, कुछ धमकियां मिल रही है, कुछ सहानुभूतियां मिल रही हैं, उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। नया बिहार न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। जी सर, सबसे पहला प्रश्न जो सर है वो है, एनडीए बचेगा या टूट जाएगा सर? एनडीए किसने कह दिया टूट रहा है? एनडीए है, मजबूत है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो एनडीए क्यों टूटेगा? अभी सर कुछ उड़ती खबर मिली है कि लालू प्रसाद यादव जी ने मुकेश सहनी जी को कहा है कि 3 MLC सीट आपको हम दे रहे हैं, आप हमारे में आइए अपने विधायकों के लिए। वो खबर उड़ती है, ज़मीन पे खबर को बैठने दीजिए, तब तय होगा। ऐसी खबरें बहुत उड़ती रहती हैं। हमें तो ये खबर मिला है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि 2 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमको दे दे, हम पार्टी का विलय कर लेंगे। मांझी जी का क्या स्टैंड रहेगा? मांझी जी के साथ कभी उनके कुछ बातों की शिकायत करते हैं, कभी साथ में अपनी बात रखते हैं, मतलब एक समान स्थिति नहीं है उनकी। देखिए, हमारे नेता जनता की बातों को करते हैं, हम किसी को खुश करने के लिए बयान नहीं देते हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। विधानसभा, ये विधान परिषद का सर चुनाव है, इसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? हर चीज़ें मीडिया में नहीं बताई जाती, कुछ तो बातें रही होंगी, यूँ कोई दावेदारी वापस नहीं लेता। सर, युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात आपके पार्टी में लगातार हो रही है। आपके द्वारा युवाओं का पक्ष काफ़ी मजबूती से रखा जा रहा है। आप स्वयं युवा भी हैं और युवा आपको अपना आइकॉन मानते हैं। बहुत सारे मुजफ्फरपुर के युवा है, चाहे पटना के युवा है, आप में अपना एक आदर्श नेता की छवि देखते हैं। कुछ विधानसभा सीटें सर उनके लिए कुछ सोचा? देखिए, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि युवा देश के भविष्य हैं, और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि चाहे इलेक्शंस लड़ने की बातें हों, आयोग बोर्ड में सदस्यों को भेजने की बातचीत हो, या फिर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ना हो, युवाओं को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपने देखा, हमें सिर्फ 7 सीटें मिली थी और 7 सीटों में हम लोगों ने युवाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया था। कुटुंबा से हमारे युवा प्रकोष्ठ का नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो जब हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में युवाओं को लड़ा रहे हैं, तो हर जगह हम इस ताक में हैं कि जगह मिले तो युवाओं को एडजस्ट करें, क्योंकि भारत युवा का देश है। सर, उत्तर बिहार, क्योंकि हमारा चैनल उत्तर बिहार की खबरों को ज़्यादा दिखाता है, उत्तर बिहार में सर 2015 में आपके पार्टी के द्वारा कांटी विधानसभा सीट लड़ा गया था। इस बार सर वहाँ की क्या रणनीति है? देखिए, अभी हम लोग संगठन विस्तार पे लगे हुए हैं। तेज़ी से संगठन विस्तार हो रहा। निसंदेह बिहार में, उत्तर बिहार में, हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरे बिहार में हमारा मुजफ्फरपुर का युवा का संगठन सबसे मजबूत संगठन है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम गरीबों की बातों को लेकर के, छात्र नौजवानों की बातों को लेकर के हमारा संगठन वहाँ काम कर रहा है। अस्पताल के मामले में नियुक्ति का घोटाले का खुलासा हो, या फिर विद्यालयों में शिक्षकों का मामला हो, हर मुद्दों पर वहाँ की युवा की जो टीम है वो एक नेतृत्व दे रही है ज़िले को। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ मेयर का चुनाव लड़ना हो, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना हो, या फिर कांटी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, वहाँ पूर्ण तरीके से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़ेगी और युवाओं को पूरा साथ, पूरा सहयोग मिलेगा। सर, मांझी जी कभी कभी शराबबंदी के बारे में कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, नुकसान नहीं है। क्या आज उस बात को लेकर वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात कहेंगे? हमने कह दिया है और कह भी रहे, लगातार कह रहे हैं। शराबबंदी कानून जो है, कानून तभी सफल होता है जब जन जागरण, जनता के बीच में चीज़ें होती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, वो निसंदेह राज्य हित में नहीं है। हमारे नेता स्पष्ट तरीके से हमेशा कहते हैं, और बेबाक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से भी उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाए। अगर यह कानून कारगर नहीं है तो अविलंब इस कानून पर विचार करने की जरूरत है। 60 से 70% लोग जो है शराबबंदी कानून को अच्छा मान रहे हैं, कह रहे हैं इससे। किसने कह दिया सर्वे? किसने कह दिया सर्वे? सरकार के। आपको लगता है कि ऐसे, आपको लगता है कि शराबबंदी कानून सही है?
मैं तो सर व्यक्तिगत तो ही बोलूँगा, मैं आप नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि शराबबंदी कानून सही है? समाज के हित के साथ तो ये कानून अच्छा है शराब शराब हर जगह नहीं बिकता है ना। सर। शराब सर खुलेआम तो नहीं दिखता है। अरे भाई साहब, तो भगवान भी खुलेआम थोड़े दिखाई देते हैं, तो भगवान की आराधना छोड़ दीजिए आप। वो तो सर आस्था है, वो विश्वास है सर। तो फिर वो भी विश्वास है कि शराब बिक रहा है। हम तो वही कह रहे हैं कि अगर इस कानून को लागू करना है तो पूर्ण तरीके से शराबबंदी हो, ये नहीं कि जहां मर्जी आए। क्या उपाय पूर्णतः शराबबंदी के लिए, क्या उपाय? सफल नहीं हो पाएंगे आप, घर घर पुलिस नहीं बैठा सकते आप। इसीलिए हम करें कि ढील देने की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अभी सर अखबारों में एक न्यूज़ आई थी कि करीब 1 करोड़ 38 लाख लोगों ने शराबबंदी के कारण शराब छोड़ दिया था। तो फिर कैसे ये सर्वे किसने बनाया है, कहाँ से आया? अखबारों में हमने पढ़ा सर। भाई साहब, ऐसा है कि जब सूबे में शराबबंदी कानून है, जैसे आर्म्स एक्ट से लोग जेल जाते हैं और आपके घर में पिस्टल है, तो आपसे कोई जाकर पूछेगा कि पिस्टल है, तो आप क्या कहिएगा कि हाँ है, पुलिस पकड़ ले। शराबबंदी कानून लागू है तो आप जाकर किसी से पूछेगा कि शराब पीते हो, तो खुशी खुशी हाँ हाँ हम पीते हैं, कि पुलिस उसको ले जाए। सर एक मुद्दा सर जो काफ़ी देश में सर वायरल भी हो रहा है, वो है हिजाब का सर। आप स्वयं मुस्लिम समाज से हैं और लगातार इस पे कई मौलवियों ने, कई संगठन के लोगों ने कहा है कि मतलब जो ड्रेस कोड है उसमें धर्म की भावना को नहीं शामिल करना चाहिए। हिजाब ड्रेस कोड नहीं है, हिजाब को अभी तक लोगों ने समझा ही नहीं है, और मुझे लगता है आपने भी नहीं समझा है। हिजाब गर्दन से ऊपर बाल को ढकने का, सर को ढकने का सलीका है, वो ड्रेस कोड में नहीं आता है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हिजाब क्या है। लोगों को लगता है पूरा का पूरा कपड़ा पहन लिया वो हिजाब है, उसको बुर्का कहते हैं। जब पूरी सिर्फ आँख दिखाई दे, देखिए मुस्लिम ट्रेडिशन को जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हिजाब क्या है। जिस तरीके से सरदार जी सर में पगड़ी बांधते हैं, उसी तरीके से हिजाब है कि महिलाएं अपने सर को, बाल को ढक लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा कपड़ा ही हिजाब होगा। हिजाब सिर्फ गर्दन के ऊपर होता है, ड्रेस कोड उससे प्रभावित नहीं होता है। लेकिन अब ये मुद्दा क्यों सर इतना हाईलाइटेड मैंने, क्यों हो रहा है? जैसे आपने सवाल पूछ दिया, इसीलिए हाईलाइटेड हो रहा है। आप जब मुद्दा बनाएंगे तो मुद्दा हाईलाइटेड होगा, क्योंकि देश की मीडिया ही मुद्दा बनाती है। आपने मुद्दा बना दिया, हाईलाइटेड हो गया। हिजाब को पहले समझना होगा कि हिजाब है क्या। हिजाब बुर्का नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं, हिजाब गर्दन से ऊपर बांधने की चीज़ें हैं, तो वो ड्रेस कोड के अंतर्गत नहीं आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक जो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें हिजाब शामिल नहीं है। ड्रेस कोड को तो हम भी कह रहे हैं कि फॉलो करना चाहिए, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन हिजाब सर से जब ऊपर बांधा जाता है, अब सरदार जी पगड़ी बांधते हैं तो वो ड्रेस कोड है। मतलब कोई आदमी से पगड़ी नहीं बांध के आएगा, कोई आदमी पगड़ी बांध के आएगा, तो कहिए कि अगर ड्रेस कोड है तो पगड़ी उतरवा दीजिए। कहिए कि भाई साहब गर्दन में आप कुछ नहीं पहनिए, ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड का मतलब मैंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सबसे पहले हिजाब को समझने की ज़रूरत है। हिजाब वो कपड़ा है जो सर गर्दन से ऊपर बांधते हैं। सर बिहार में सर बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर अभी विपक्षी लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान जी अभी राजभवन मार्च के लिए निकले हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी काफ़ी लाठीचार्ज किया गया है। ये तमाम बातों के बारे में सर आपका क्या कहना है सर? बेरोजगारी की का मुद्दा निसंदेह बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है कि अविलंब इस मामले को बैठकर इसका हल निकाला जाए, नहीं तो आज प्रदर्शन हो रहा है, कल बेरोजगार युवा घरों में घुस करके हल्ला हंगामा करेंगे। अब ये मांझी जी पहल करेंगे चिराग पासवान हमने लगा को एनडीए में लाने की? नहीं, हम कोई पहल नहीं करने जा रहे हैं, ये उनका फैसला है, वो कोई किसी पर पहल करके नहीं थोप सकता है। ये चिराग पासवान जी का फैसला है कि वो क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत स्पष्ट तरीके से दानिश रिजवान जी ने स्पष्ट कर दिया कि हिजाब जो है वो ड्रेस कोड नहीं है, वो सर को ढकने का एक मामला है। हमारे बीच में हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुजफ्फरपुर के युवा के जिला अध्यक्ष हैं। हम अमित जी से भी जानेंगे। अमित जी, आप लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप क्या इस पे आपकी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? बेरोजगारी हकीकत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारी पार्टी आदरणीय जीतन राम मांझी जी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बेरोजगारी के लिए बात लगातार चर्चाएं कर रही है और एक रणनीति बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए भी करने का मांग उन्होंने किया है। आप युवा हैं, कांटी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। 2015 में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कांटी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ा था और सेकंड नंबर पे आए थे।
क्या इस विधानसभा चुनाव में कांटी की तरफ से आपकी दावेदारी होगी? कांटी की तरफ से हमारी दावेदारी सुनिश्चित है, पक्की है, और कांटी विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। और ये आश्वस्त है पार्टी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी कहा है, दानिश रिजवान जी ने, कि आप वहाँ से तैयारी कीजिए, और मैं पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूँ, और कांटी विधानसभा से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। कांटी विधानसभा से जरूर चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा, यही कहना है युवा नेता अमित कुमार जी का, जो कांटी विधानसभा क्षेत्र से है और मुजफ्फरपुर के युवा के जिला अध्यक्ष है। बहुत ही जुझारू नेता हैं, जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, सामाजिक समस्याओं को लेकर हमेशा फ्रंट पे रहते हैं, हमेशा उठाते रहते हैं। आगे की राजनीति क्या होगी, आगे का भविष्य क्या होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन युवाओं के बीच में लगातार अपनी बात को लेकर हमेशा आगे रहते हैं कांटी विधानसभा से युवा नेता अमित कुमार जी। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लोगों को हमारा संदेश है कि आप अच्छा लोगों को चुनें, जातिवाद, धर्मवाद, भाईवाद से बचें। जो आपके बीच में अच्छा है, जो आपके बीच में बैठा है और आपके साथ बैठ रहा है, जो दबंग नहीं है, जो आपका भाई है, आपका प्यारा है, उसको चुनें। और उसमें हमें लगता है कि हमारा स्थान हमारे कांटी विधानसभा वासियों के सामने नंबर 1 पर रहेगा। और ये आशा है और विश्वास है कि कांटी की विधानसभा की जनता हमको जीत करके विधानसभा तक अपनी आवाज़ों को उठाने का जो हमारी लोकतंत्र की जो नींव है उस जगह पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद सर।